ऐसा लगता है कि हम तीनों बहनों में से धैर्य का शरबत केवल तूने ही पिया है, और वह भी न जाने कितना सारा। वैसे भी सबसे छोटी है, ऊपर से चुलबुली थी बचपन में। माँ की लाडली भी तू ही थी। जब माँ तुझे चूमती होगी तो उनके धैर्य का रस तेरे गालों पर चिपक जाता होगा, रज्जो दीदी बोली। हालांकि उन्होंने कहा हंसते हुए था, पर साफ लग रहा था कि वह व्यंग्य कर रही है। सही कह रही है आप लज्जो दीदी। बचपन की हमारी छोटी अब एकदम गंभीर और सियानी भी हो गई है। बहनों से बातें भी छिपाने लगी है, क्योंकि धैर्य की वह पोटली जो माँ ने इसे ही सौंपी थी, शायद अपने से चिपकाई सदा चलती है। मंजू ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप दोनों ऐसा क्यों कह रही हैं? आधा आश्चर्य से दोनों बहनों को देख रही थी। क्यों गलत कहा है? रज्जो दीदी ने। शंकर तुझे प्यार तो छोड़, पसंद भी नहीं करता। यह सब तो दिखता है, और तूने कभी अपना दर्द हमसे बांटा तक नहीं। कोई शिकायत नहीं करती कभी। बाबा रे, इतना धैर्य तो हम में नहीं है। माँ ने सिखाया था कि सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, पर गलत बात पर भी चुप रहना तो नहीं सिखाया था। शंकर से क्यों नहीं करती कोई तू सवाल? अपने सास ससुर से ही पूछ, जिन्होंने खुद आकर तेरा रिश्ता मांगा था पापा से। वहीं बताएं कि जब उनके बेटे की मर्जी नहीं थी तो क्यों किया यह विवाह। पापा होते तो तुझे एक दिन भी नहीं रहने देते उस घर में। रजो दीदी की आंखें नम थी और गला भर आया था। हमारी सुने तो क्या हम नहीं मदद करेंगे इसकी? लेकिन यही चुपचाप सब सहना चाहती है तो हम कर ही क्या सकते हैं? मंजू दीदी ने आधा के कंधे को झिझोड़ते हुए कहा, आज के ज़माने में कौन बर्दाश्त करता है पति की बेरुखी? पति पत्नी है, केवल इसके साथ रहना और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते जाना ही तो काफ़ी नहीं है। प्यार तो हर रिश्ते में चाहिए, और पति की चाहत ही न मिले तो क्यों रहना साथ? छोड़ दे उसे। आप दोनों क्यों नहीं समझ रही हैं? शंकर बेशक मुझे पसंद न करे, लेकिन मुझे तो उनसे प्यार हो गया है। नहीं छोड़ सकती उन्हें, जैसे भी होगा जिंदगी काट लूँगी। देख लेना आप दोनों, एक दिन उन्हें अपना बनाकर ही रहूँगी, आदा ने दृढ़ता से कहा। करती रही कोशिश, तेरा धैर्य तुझे मुबारक। लेकिन कभी जरूरत हो हमारी तो हिचकना मत। तेरे दोनों जीजा शंकर को सबक सिखा देंगे। हम सब तेरे साथ हैं। कितने दिनों बाद आज तीनों बहनों ने लंच का प्रोग्राम बनाया था। डोसा इडली खाने की शौकीन बहनें अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में मिली थी। सांभर व नारियल की चटनी के साथ डोसा खाते हुए आधा के जीवन का दोनों बहनों आकलन भी करती रही। स्वाद बेमजा हो गया था उसका, लेकिन सदा की तरह ही चुपचाप सुनती रही थी। विरोध करना उसे कभी नहीं आया, बल्कि चीज़ों को सुलझाने के तरीके पर हमेशा विचार करती है। सबक सिखा देंगे। आधा को तकलीफ होती है ऐसी बातों को सुनकर। किसी को सबक सिखाना या अपमान करना उसे बदला लेने का आसान तरीका लगता है, लेकिन उसे शंकर से बदला नहीं लेना। हाँ, बदलना जरूर है, नहीं उसकी आदतों को नहीं, केवल आधा के प्रति उसके नज़रिए को। शादी हुए 7 महीने हो गए हैं। साथ रहते रहते संवादों का जो सिलसिला होता है वह नापसंदगी को पसंद में बदल ही देता है, खासकर अगर सामने वाला न कभी विरोध जताए न शिकायत करे। शंकर पहले की तरह रूखा व्यवहार अब नहीं करता। उसके साथ सहजता बनाए रखने का भी प्रयत्न करता है। उसे जितना समय चाहिए वह देगी। कोई जल्दी नहीं है आधा को। यही तो उसका धैर्य काम आता है। फिर सास ससुर भी तो उसके साथ है, चाय गलाने की वजह से या वास्तविक में वे उसे बेटी मानते हैं। आधा जानती है और समझती भी है कि शंकर कितना लड़ रहा होगा अपने आप से। एक तरफ प्यार को खो देने का दर्द, दूसरी तरफ आधा को प्यार न दे पाने का अपराध बोध। हालांकि उसने कभी भी बुरा सलूक नहीं किया आधा के साथ, नहीं गलत बोला, खुशी खुशी सारे दायित्व निभाता है। उसको किसी तरह से तकलीफ न पहुंचे इस बात का ध्यान रखता है, लेकिन प्यार का एहसास ऐसे नहीं रखता। दोष नहीं देना चाहती वह शंकर को। वह किसी और से प्यार करता है, और प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जाता। आधा को विश्वास है कि एक दिन शंकर को उससे प्यार हो ही जाएगा, इसलिए बिना बुलाना दिए पत्नी और बहू के कर्तव्य निभाती है। शंकर भी सब समझता है, सही तो नहीं कर रहा। वह आधा के साथ उसका बहुत ख्याल रखती है, उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती है। ऐसा जीवन साथी पाकर उसे अपने भाग्य को सराहना चाहिए और झूठ नहीं कहेगा। सबके सामने बेशक वह उसकी तारीफ नहीं करता, पर जब अपने मन को टटोलता है तो आधा में चाहकर भी वह कोई कमी नहीं ढूंढ पाता है।
उसकी बेरुखी के बावजूद पत्नी के हक को लेकर कभी ताना नहीं दिया। न जाने कितना धैर्य है उसमें। धीरे धीरे शंकर को महसूस हो रहा है कि आधा उसे अच्छा लगने लगी है। वह उसके मन की धैर्य पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रही है। जब वह उसके आसपास होती है तो उसे अच्छा लगता है। उसकी आंखों से झलकते प्यार को कई बार अंजूरी में भरने का दिल भी किया है। कभी उसे चूमने की चाह भी दिल में किसी चकवी की पुकार की तरह उठी भी है जो अपने प्रिय को ढूंढ रही होती है। लेकिन तब तक एक हिचकी उसे आधा के पास जाने से रोक लेती है, जबकि आधा उसके आसपास बहुत सहजता से बनी रहती है। शंकर उससे प्यार नहीं करता, इस बात के बावजूद वह उसके करीब आने से झिझकती नहीं है। कभी उसकी शर्ट का टूटा बटन जब वह लगाती है तो उसकी सांसें शंकर को बेसुध करने लगती है। वह चाहने लगता है उसे बाहों में भरना, पर रुक जाता है। बिना प्यार के उसे चूमना उसे धोखा देना नहीं होगा क्या? शारीरिक आकर्षण के नाम पर वह उसे छल नहीं सकता, या उसे आधा से प्यार होने लगा है या हो गया है। उसके लिए 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। कहती है अपने शिव शंकर को पाना ही है। विश्वास और दृढ़ता उसके धैर्य का ही हिस्सा है। पीछे कितना बीमार हुआ था, दिन रात देखभाल करती रही और एक बार भी माथे पर बल नहीं पड़े। थकती तो वह भी होगी, जताती क्यों नहीं? तुम मेरी आदतें बिगाड़ रही हो, मेरे सारे काम करती हो, मेरी शक्ति बन रही हो तुम। शिव की शक्ति जानती हो न? आधा पार्वती का ही एक नाम है। क्यों करती हो मुझसे इतना प्यार, जबकि मैं दुविधा में रहा हमेशा। एक दिन प्यार पर किसी का बस नहीं होता, लेकिन विकल्प दो ही होते हैं हमेशा जिंदगी में, हाँ या ना। बीच का कोई रास्ता चुनने का मतलब है कि केवल दुविधा में ही फंसे रहना। या तो तुम हिम्मत दिखाते और अपने माता पिता को मना कर देते कि तुम्हें यह विवाह नहीं करना है, और बता देते कि किसी और से प्यार करते हो। यह विकल्प तुमने नहीं चुना तो दूसरा विकल्प था कि मुझसे विवाह हो गया था तो मुझे अपना लेते। अपनाना शुरू में आसान नहीं होता, तो भी कोशिश तो कर सकते थे। इंडिफरेंट एटीट्यूड रखते हुए कि मैं हूँ या नहीं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कंठ में विष उतारते रहना कोई विकल्प नहीं था। तुम भीतर ही भीतर घुटते रहे। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं थी? बहुत पीड़ा भी होती थी तुम्हें दर्द के विष को अपने मन में कलश में छिपाते देख। जिसे तुमने चाहा वह तो हमारी शादी होते ही तुम्हें छोड़ विदेश चली गई और वहीं किसी NRI से शादी कर ली। चौंको मत, जानती हूँ तुम्हें नहीं बता। मैंने जब उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की ताकि तुम्हें उससे मिला सकूं, तभी पता चला था। सच मैं नहीं जानता था कि उसने वहाँ विवाह कर लिया है। जब भी बात हुई यही कहा उसने कि अब वह बात लौटना नहीं चाहती। वह मुझसे झूठ बोलती रही और मैं उसके प्यार को सच मान तुम्हें तकलीफ पहुँचाता रहा। फिर तुम्हारी सहन शक्ति मुझे तुम्हारे नज़दीक ले आई। हो गया है मुझे तुमसे प्यार आधा। माफ़ कर सकोगे मुझे? तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं तो माफ़ी कैसे? शंकर और आधा कभी गलत हो ही नहीं सकते। आधा की आंखों में दृढ़ता की चमक फिर एक बार कौंध गई। शंकर की बाहों में प्यार के एहसास को महसूस करती आधा सोच रही थी, दोनों बहनों को फ़ोन करके बताना होगा कि उसने शंकर को पा लिया। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।